जय हिंद दोस्तों। आज के समय में देश में हर तरफ कोरोना फैला हुआ है। ऐसे में हर कोई यही दुआ कर रहा है कि किसी को ये बीमारी लगे ना, और जिसको लग चुकी हो वो उसे जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इसके अलावा कोई कुछ भी नहीं बोल रहा। लेकिन हमारे देश में हर तरह के लोग रहते हैं, डेमोक्रेसी है और सबकी बात यहाँ पे सुनी जाना ज़रूरी भी है। हालांकि कुछ लोग बात सुनाने के नाम पर इतनी दकियानूसी बातें करते हैं कि उन बातों को मन करता है कि क्यों सुने आखिर। अब खबर ये आई कुछ समय पहले कि भाई कंगना रनावत जो है वो कोविड पॉजिटिव हो गई। अब उनकी ये खबर सामने आना था और लोगों ने वही उल्टी सीधी बकवास करना शुरू कर दी। दरअसल हुआ ये है कि कल बंगाल में उनके खिलाफ दूसरी एफआईआर डल गई, यही सब मामलों में कि भाई वो लोगों को भड़का रही हैं और ये सब कर रही हैं। तो उनके कोविड पॉजिटिव आने के बाद लोगों ने जो उसके ऊपर प्रतिक्रियाएँ देना शुरू करी वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा घिनी है, मैं तो ये कहूँगा। तो बॉलीवुड की मौजूदा शीर्ष अभिनेत्रियों में से एक कंगना रनौत कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई हैं। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से वो न सिर्फ थकान और कमजोरी महसूस कर रही थी, बल्कि उनकी आंखों में भी जलन हो रहा था। वो हिमाचल प्रदेश के मनाली स्थित अपने घर जाना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने शुक्रवार 7 मई 2021 को अपना कोविड टेस्ट कराया और अगले दिन उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। थलाइवी की अभिनेत्री कंगना रनौत ने खुद को क्वारंटीन कर लिया। उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था कि पिछले कुछ दिनों से ये वायरस मेरे शरीर के अंदर पार्टी कर रहा है। अब जब मुझे पता चल गया है तो मैं इसे तबाह कर दूंगी। आप लोग किसी भी अन्य शक्ति को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अगर आप डरेंगे तो ये आपको और डराएगा। आइए हम सब मिलकर कोविड-19 को बर्बाद करें। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम के माध्यम से खुद को कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी देते हुए लिखा कि आखिर ये है क्या, ये कुछ समय के लिए होने वाला एक फ्लू ही तो है जिसे खूब मीडिया कवरेज मिली और अब ये लोगों को डरा रहा है। हर हर महादेव। एक इसी के साथ उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट करते हुए ये बात कही थी। पिछले कुछ दिनों से कंगना रनौत आध्यात्मिक पोस्ट भी शेयर कर रही हैं। उन्होंने हाल ही में सदगुरु जोगी वासुदेव के वीडियो शेयर किए थे। ट्विटर से निलंबित किए जाने के बाद इंस्टा स्टोरीज़ के माध्यम से वो लगातार अपनी बात लोगों के सामने रख रही हैं। अब जहाँ कई लोगों ने कंगना रनौत के जल्दी ठीक होने की बात करी, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करी और उनका मजाक उड़ा रहे हैं। प्रयाग नाम का एक ट्विटर यूज़र ने लिखा कि बरगद के पेड़ के नीचे बैठा दो, बहुत ऑक्सीजन देता है, जल्द ठीक हो जाएगी हमारी दीदी। इन्होंने ट्विटर के ऊपर ये बात लिखी। रेहान अफरोज़ खान ने हंसने वाली फ़ोटो शेयर करते हुए शेयर करी और गौरव सिंह नामक यूज़र ने लिखा कि मोदी मोदी करो और पेड़ के नीचे बैठ जाओ। एक अलग यूज़र ने लिखा कि पश्चिम बंगाल में हुई एफआईआर के बाद कंगना रनौत पुलिस से बचने के लिए नाटक कर रही है। और दानिश नाम के यूज़र ने लिखा कि मुझे कोरोना वायरस के लिए दुख है, वायरस ने आखिर वायरस को जकड़ ही लिया। तो लोग इस तरह की बातें तक लिख रहे हैं। वहीं एक और ट्विटर यूज़र ने लिखा है कि उन्हें बाबा रामदेव का ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए, दवा के रूप में कोरोनिल का उपयोग करना चाहिए, बाल्टी भर के गौमूत्र के साथ भाभी पापड़ खाना चाहिए, हाँ गायत्री मंत्र पढ़ना मत भूलना, उन्हें कुछ नहीं होगा। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि ऐसे लोगों की क्या मानसिकता है और ये किस प्रकार की अपब्रिंगिंग से बाहर निकले हुए लोग हैं। एक यूज़र ने लिखा कि ये ट्विटर से जाने का साइड इफ़ेक्ट है। एक ने सलाह दी कि वो बगल के जंगल में जाकर ऑक्सीजन ले लें। एक ने उन्हें आंटी जी कहते हुए लिखा कि अब कंगना को पता चलेगा कि ऑक्सीजन कहाँ से आता है। मतलब देख, ये लोगों की सीधे सीधे तौर पर मानसिकता दिखाता है और कुछ भी नहीं। रेहान लिखते हैं, कंगना रनौत हमेशा से ही कोरोना पॉजिटिव रहीं, खुद के लिए, मोदी के लिए, अपने फैंस के लिए। कुछ ट्विटर यूज़र्स ने लिखा कि अब हमें कंगना के लिए नहीं, कोरोना वायरस के लिए ज़्यादा प्रार्थना करनी पड़ेगी। मोहम्मद राशिद इमाम ने लिखा है कि इसे बाबा रामदेव का कोरोनिल दो, वरना ये भी सिस्टम की भेंट चढ़ जाएगी। एक ने लिखा कि कंगना को डॉक्टर या वेंटिलेटर की नहीं, गांव में पेड़ों की ज़रूरत है। एक यूज़र ने यहाँ तक दावा कर दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, कोई बीमारी नहीं है। यदुवंशी अशोक लिखते हैं कि भगवान करे इसे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े। हुड़ा अहमद ने लिखा है कि कंगना इसे अपने खिलाफ साजिश बता देंगी। एक अन्य ने लिखा, इतनी नेगेटिव महिला पॉजिटिव कैसे हो गई। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब रोहित सरदाना जी की मृत्यु हुई थी उसके बाद भी मैंने सवाल उठाया था कि आखिर आप किस प्रकार से किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसको लेकर इस तरह की बातें कर सकते हैं। अब यहाँ पर कंगना रनौत के पॉजिटिव होने की बात सामने आई है और अब लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं और इनमें नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। आप बगैर नाम बताए ही आप लोग समझ जाएंगे किस प्रकार के लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। ठीक है भाई, डेमोक्रेसी है, आखिर डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात कहने का हक होता है। बताते चले कि अभिनेत्री कंगना रनौत के विरुद्ध तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता रिजू दत्ता ने एफआईआर दर्ज करवाई है। दत्ता ने अपने ट्विटर पर एफआईआर की कॉपी शेयर करते हुए बताया कि बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा उकसाने के लिए कंगना हेट प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रही हैं और इसके अलावा ममता बनर्जी की छवि बिगाड़ने का प्रयास भी लगातार उनके द्वारा किया जा रहा है। अपने ट्वीट में रिजू ने दावा किया कि कंगना ने अपने इंस्टा पर स्टोरी शेयर करके लोगों को भड़काने का काम किया है। तो यहाँ पर कंगना रनौत के खिलाफ भी दर्ज एफआईआर कर दी गई है और इसके ऊपर अब कार्रवाई होगी, कब होगी ये देखना पड़ेगा। हाल फिलहाल में तो वो कोविड पॉजिटिव हैं, उनका तो नहीं, लेकिन हाँ जो लोग उनको लेकर नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, भगवान उनका ज़रूर भला करें। मेरी वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।